अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। आज हम संस्कृत व्याकरण के विषय में जानेंगे। किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। अतः हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए संस्कृत व्याकरण को समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में व्याकरण का बहुत महत्व होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम संस्कृत की भाषा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए व्याकरण के प्रमुख तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन एवं बार बार स्वागत है। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो संस्कृत व्याकरण के प्रमुख तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं, तो पढ़ते हैं। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं व्याकरणशास्त्रं वैयाकरणानां सिद्धान्तानां कौमुदी सिद्धान्तकौमुदी लघ्वी चासौ सिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय समास। लघु सिद्धांत कौमुदी में नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुरुण्यां करोम्यहम्। इस वाक्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण एवं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है। सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में पाणनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कौन व्याकरण माना जाता है? पाणनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक। वेदों की रचना के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। व्याकरण के लिए शब्द अनुशासन शब्द का प्रयोग भी होता है। अथ शब्द अनुशासनम। पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत आचार्य पाणिनि प्रोक्त पंचपाठी कौन कौन होते? सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ तथा लिंग अनुशासन पाठ कात्यायन रचित वार्तिक तथा महर्षि पतंजलि का महाभाष्य सम्मिलित है। अब देखेंगे व्याकरण को की क्या परिभाषा हो सकती है। व्याकृन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दाः अनेन इति शब्दाः अनुशासनम्। महर्षि पतंजलि ने आगे देखेंगे व्याकरण शास्त्र के विषय में देख रहे हैं हम। तो क्या लिखा है? महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण की सी परिभाषा की है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा क्या की है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। और देखेंगे इसका मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदाध्ययो गेयश्च। वेदों षड वेदांग कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। और उन प्रधानमता षष्ठ अंग स्वांगेश व्याकरणम। वेदों के 6 अंगों में व्याकरण की प्रधानता मानी जाती है। ठीक है। व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता के संदर्भ में एक और सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकृत। अर्थात बहुत ज़्यादा व्याकरण नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पुत्र व्याकरण तो पढ़ो ही, अन्यथा कहीं स्वजनः अपने जन की जगह स्वजन कुत्ता जन ना बन जाए। इसी तरह सकल यानी संपूर्ण की जगह सकल टुकड़ा ना हो जाए, और सकृत एक बार के स्थान पर सकृत विष्ठा ना हो जाए। तो इसीलिए व्याकरण आपको पढ़ना चाहिए। महाभाष्य के अनुसार शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र आदि के प्रवक्ता ब्रह्मा है। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रः इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयोश्च ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः। महाभाष्य में लिखा गया है। और देखेंगे संस्कृत इतिहासविद प्रायः 9 व्याकरण परंपराओं को चर्चा करते हैं।
संस्कृत इतिहासविद कितने व्याकरणों की चर्चा करते हैं? 9 व्याकरण परंपराओं की चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कौन कौन व्याकरण परंपराएं संस्कृत में प्रसिद्ध रहीं, इसको पढ़ लेंगे एक बार। तो इंद्रम चांद्रम का कास्कृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चाकपिशलं साकलं पाणिनीयकम्। इसको पढ़ेंगे एक बार। इंद्रम इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, कास्कृत्स्न व्याकरण, कौमार व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरणम, आपिशल व्याकरणम, साकल व्याकरणम और पाणिनीय व्याकरणम। इसके बाद थोड़ा और देखेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनीय व्याकरण का प्रतिनिधित्व अष्टाध्यायी के रचयिता आचार्य पाणिनी हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 × 4 = 32 पाद है। संपूर्ण पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 उच्छ्वासों में व्यक्त होने के कारण अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश तथा अंतिम सूत्र आ है। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है। इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। यहाँ सूत्रों की संख्या में मतभेद है, क्योंकि कहीं कहीं योग विभेद के कारण एक ही सूत्र को 2 सूत्र भी माना गया है। पाणिनीय धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी हैं? 2000 धातुएं हैं। पाणिनि ने सूत्रों को न्यूनताएं दृष्टिगोचर हुई। उनकी पूर्ण हेतु कात्यायन व रुचि ने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की है। तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे थे, परीक्षा उपयोगी हैं, इनको लिख भी लीजिएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल के चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।